जिस समय भगवान बाग में थे, ठीक उसी समय सुनैना माँ ने जानकी जी को कहा, जानकी बिटिया कल तुम्हारा स्वयंवर है, कल तुमको समय नहीं मिलेगा, इसलिए आज बाग में जाओ और गौरी माँ का बहुत भाव से पूजन करो और गौरी माँ से अपने मनोनुकूल वर का वरदान लेकर आओ। माँ कहती जाओ बेटी, गौरी पूजन करने जाओ। और यहाँ से भगवान गुरु पूजा के लिए आए हैं और किशोरी जी गौरी पूजन के लिए आ रही। बहुत मार्मिक प्रसंग, बड़े ध्यान से सुनिए। अष्ट सखियों के साथ श्री किशोरी जी इस समय बाग में आ रही हैं, प्रवेश करने जा रही हैं। बहुत सुंदर, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। राम कथा में इस समय किशोरी जी का प्रवेश हो रहा है। पात्र के नाते से हमारे बक्सर वाले मामा जी हुए हैं, श्रीमन नारायण भक्तमाली जी। उन्होंने बहुत, वो सीता जी को बहन के रूप में उन्होंने सारी लीलाएं लिखी हैं। बड़े अच्छे संत थे, दुर्भाग्य से थोड़ा जल्दी एक दुर्घटना में चले गए। उन्होंने बड़ी रसीली लीला, इसका बड़ा रसीला वर्णन किया है। जानकी जी गौरी पूजन के लिए भगवान लक्ष्मण जी के साथ गुरु पूजा के पुष्प चयन करने के लिए भगवान गुरु पूजन को आए हैं और जानकी जी गौरी पूजन को आए हैं। दोनों की उम्र क्या है? वै किशोर सब भांति सुहाय, देखन बाग कुंवर दोई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। जानकी जी की भी किशोर अवस्था है और भगवान की भी किशोर अवस्था। देखो, मैं 2 मिनट इस पर लगाऊंगा। ये चरित्र है, मैंने कल भी निवेदन किया था। ज्ञान बोलकर दिया जाता है, चरित्र करके प्रकट किया जाता है, करके दिखाया जाता है। गीता ज्ञान है, गीता में जो कहा है वो करणीय है और राम जी ने जो किया है वो करणीय है। कृष्ण ने जो किया है वो करणीय नहीं है। अगर वो करने लग जाओगे तो गली गली में ठोके जाओगे। जो कृष्ण ने किया है अच्छी मरम्मत होगी, लेकिन जो राम ने कहा है वो आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। अपने माता पिता को ही सुख दे दो, बाकी की तो बात ही छोड़ते। तो जो राम ने करके दिखाया ये चरित्र है, राम चरित्र। दोनों ही देवता, जानकी जी भी, दोनों चरित्र करके दिखा रही हैं। दोनों की उम्र किशोर अवस्था है। बंधु और बहनों, जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र होती है किशोर अवस्था। जीवन के 7-7 वर्ष के परिवर्तन के चक्कर होते हैं। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक का बालक होता है शिशु। शिशु से ही शूशु बना है। जो शूशु करे वो शिशु है, वो क्षम्य होता है, वो अपराध नहीं माना जाता उसका। तो जन्म से लेकर 7 वर्ष तक शिशु, 7 वर्ष से 14 वर्ष तक का बाल, बाल शाखाएं, बाल मंदिर, बाल सभा, 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु किशोर। ये जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र होती है बेटा और बेटियों की। इस 14 से 21 वर्ष की आयु में जो फिसल गया उसको ब्रह्मा भी नहीं साध सकता, और जो सद गया उसको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। और इन दोनों की उम्र किशोर अवस्था है। इस अवस्था में शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है। मन में उद्दंडता, उच्छृंखलता आने लगती है, अहंकार पैदा होने लगता है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना होने लगती है, माता पिता की आंखों से छुपकर जाने की इच्छा होने लगती है। ये सबसे मूल्यवान आयु है। और इस उम्र में बेटा या बेटी माता पिता की निगाह से अलग हो गए, उनको विधाता भी नहीं बचा पाएगा। उनको गड्ढे में गिरना ही है, अंधकार में ठोकर खानी ही है, कोई नहीं बचा पाए। तो भगवान एक किशोर अवस्था है, उसके आगे फिर 4 चक्र युवावस्था, फिर प्रौढ़, फिर वृद्धावस्था। ये मैं जो चर्चा कर रहा हूँ जानकी जी गौरी पूजन, गौरी केवल शंकर जी की पत्नी नहीं है। गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गरिमा, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने शील, गौरी माने त्याग, गौरी माने तप, गौरी माने समर्पण।
गौरी माने सौम्यता, जो स्त्रीलिंग के सद्गुण हैं, ये सब गौरी के प्रतीक है। इन गुणों को पालन करने के लिए जानकी जी गौरी के चरणों में। और गुरु, भगवान गुरु पूजा के लिए आए। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने गरिमा, गुरु माने प्रकाश, गुरु माने तेज, गुरु माने शिखर, गुरु माने विकास, गुरु माने चरित्रता, गुरु माने त्याग, तपस्या। ये जो पुल्लिंग के सद्गुण हैं, ये सब गुरु के प्रतीक हैं। किशोर अवस्था जिसने बचा ली, जिन माता पिता ने अपने किशोर अवस्था में प्रवेश करने वाले बेटा बेटियों पर निगाह ठीक से रख ली, उनको अकेले दीन दुनिया में भेज दीजिए, कोई खतरा नहीं है। इस आयु में बच्चे छुपकर माता पिता से छुपकर जाना शुरू कर देते, और इस उम्र में जो फिसला, चूंकि अहंकार आ जाता है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना यहाँ से शुरू हो जाती है, माता पिता को जवाब देना यहाँ से शुरू हो जाता है, उद्दंडता, उच्छृंखलता बढ़ती है, इंद्रियों में परिवर्तन होने लगते हैं, मस्तिष्क में परिवर्तन होने लगते हैं, स्वभाव में, स्वरूप में, शरीर रचना में, हाव भाव सब में परिवर्तित होता है। इसलिए ये उम्र सबसे भगवान करके दिखा रहे हैं। और बंधुओं, आज सारी दुनिया की वो शक्तियां जो भारत को न शक्ति संपन्न देखना चाहती है, न संस्कार संपन्न देखना चाहती है, उनकी सबसे बड़ी ताकत इस देश के किशोर और किशोरियों को बिगाड़ने पर लगी हुई है। किसी भी समाज को भ्रष्ट करना हो, बिगाड़ना हो, कोई सेना की आवश्यकता नहीं, कोई आक्रमण की आवश्यकता नहीं, उसकी तीन चीजें बिगाड़ दीजिए, वो समाज एकदम रसातल चला जाएगा, धराशायी हो जाएगा। उसका भोजन बिगाड़ दीजिए, उसका भेष बिगाड़ दीजिए, और उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए। तीन चीज बिगाड़ दीजिए, कोई सेना भेजने की आवश्यकता नहीं, वो समाज नष्ट हो जाएगा, वो समाज भ्रष्ट हो जाएगा। और बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, मुझे झिझक लगती है बोलने में। तीनों पर भयानक आक्रमण है। भाषा गई, और बहन तो चलो, मैं तो यहाँ गांव में बैठा हुआ हूँ इसलिए, नहीं तो बहनें बड़ी ठसकते कहती मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है। फिर आपका मजबूत क्या है भाई? भारतवर्ष में जन्म लेने वाला बालक बालिका कहती है मेरी हिंदी कमजोर है। हिंदुस्तान में रहकर भाषा बिगड़ रही है। अपनी ठीक है, शिक्षा की भाषा अंग्रेजी हो सकती है, पढ़नी चाहिए, लेकिन घर में, परिवार में, समाज में तो दादा दादी, उनको क्या अंग्रेजी आती है? अपनी भाषा बोलो, बिल्कुल गांव की जो बोली जाती है, लोकल भाषा जिसको बोलते, खड़ी नहीं, बिल्कुल घर की भाषा। मैं आदरणीय राजा भैया जी क्या रहता हूँ, जाता हूँ कथा में, तो वहाँ रुकने का अवसर मिला, मैंने देखा कि राज परिवार के बालक अपनी वहाँ की लोकल भोजपुरी भाषा बोलते हैं घर में। बाहर तो स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई ही जाएगी, वो इस युग की आवश्यकता भी है, लेकिन भाषा, भोजन, भोजन पर बहुत बड़ा आक्रमण है बंधुओं। कोई बालक घर का बना हुआ भोजन करने को तैयार नहीं, कोई परंपरागत भोजन करने की इच्छा नहीं रखता है। सब सड़ा हुआ, पैकिंग जन कब कभी के केमिकल से सड़े हुए भोजन फ्रीजर में रखे हुए, और बस आए, आपने घंटी बजाई, मोबाइल चलाया, आ गया, वो सड़ा हुआ कूड़ा खा लिया, फिर बीमार, फिर दुनिया भर के ये वो रोग। तो भोजन पर भी बहुत बड़ा आक्रमण है, भाषा पर भी आक्रमण है, और कहने में बहुत डर लग रहा है, भेष पर तो महा आक्रमण है। बड़े बड़े अरबपति परिवारों के लड़के लड़कियां, उनको देखिए चिथड़े पहन रहे हैं, टुकरी थेगरी लगे हुए, यहाँ से फट रही है, घुटना निकल रहा है, कोहनी निकल रही है, कूल्हा इधर निकल रहा है, यहाँ पैंट फटी है, इतनी लंबी लंबी चीरें लटक रही हैं। जैसे पहले रेलवे स्टेशनों के बाहर कुछ विक्षुब्ध और ऐसे वैसे पागल लोग पड़े रहते थे, जब वो चलते थे तो उनकी पैंट ऐसे घिसटती थी, ऐसे घिसटती थी। अरबपति परिवारों के, सामान्य परिवारों के बच्चे तो भी अच्छा सौम्य। मैंने एक संत से पूछा, बात तो थोड़ी कड़वी है और मुझे मालूम है कि रिकॉर्ड हो रही है, सारा विश्व इसको सुन रहा है, लेकिन तो भी मुझसे बोले बिना रहा नहीं जा रहा। मैंने एक संत से पूछा, हमने कि अरबोपति परिवार के बालक ये फटे चिथड़े, यहाँ थेगड़ी, यहाँ थेगड़ी, इधर थेगड़ी, इधर थेगड़ी, इधर टुकड़ा, एक वहाँ लंबी, एक वहाँ यहाँ, आगे का लंबा, पीछे का ऊंचा, क्या
यानी कुत्तों को भी पता नहीं क्या हो गया, भौंकते ही नहीं है एकदम। एक बार मैंने कुत्ते से पूछा, यार कभी तो भौंक दिया करो। बोले महाराज कहाँ तक भौंकूं, कहाँ तक भौंकूं, हमारी चलती नहीं है। तो मैंने एक संत से पूछा कि आखिर इतने बड़े बड़े परिवारों के लोग ये फटे चिथड़े क्यों पहन रहे हैं। उन्होंने कहा कौशल जी केवल कथा ही करना सीख लिया है, तुमने व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। हमने कि इसीलिए तो हमने निवेदन किया है। उन्होंने जो बोला मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जिन्होंने समाज के लोगों का शोषण करके अपने सुख साधन जुटाने के लिए चिथड़े पहनने के लिए मजबूर किया था, इस जन्म में उनको चिथड़े पहनने ही पड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता, वो पहनेंगे। इन्होंने समाज को चिथड़े पहनाए थे, अब इनको पहनने पड़ेंगे। जन्म महल में हो सकता है, पहनने चिथड़े पड़े। बंधुओं ये भारत है, इसको बचाइए। सारी सृष्टि की संस्कृति, मर्यादा, मानवता, मनुष्यता, जो कुछ बचेगा केवल भारत से बचेगा। दुनिया में अब कोई ताकत नहीं है मानवता की रक्षा करने के लिए, भारत बचेगा। और वो ये राम और श्री कृष्ण के चरित्र से ही बचेगा, संतों के प्रवचनों से ही बचेगा। कोई दूसरा विद्यालय, शिक्षालय इस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं बचा पाएंगे। वो पेट भरने की शिक्षा अच्छी दे देंगे, वो इतने पेट भरने की सामग्री जुटवा देंगे कि दूसरे का भी भरा जा सकता है, लेकिन आत्मा को भरने का कोई विधान उनके पास नहीं है, कोई आत्मा को पवित्र करने का कोई साधन उनके पास नहीं।